ज्ञान की प्राप्ति 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला चिंतन, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा अनुसरण, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा अनुभव, जो कि सबसे कठिन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम घूमते फिरते में। आज घूमते फिरते की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बिलारा गांव में, जानने कि यहाँ के लोगों का सामान्य ज्ञान कितना अच्छा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम पूछते हैं 5 सवाल और जो खिलाड़ी हमारे 5 सवालों का जवाब बिल्कुल सही देता है वो हकदार बन जाता है जीतने का किसान कप। तो आइए चलते हैं गाँव के अंदर और देखते हैं लोगों का सामान्य ज्ञान कितना अच्छा है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बिलारा गांव में और आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ढूंढते हैं हमारा पहला खिलाड़ी और देखते हैं सबसे पहले कौन खेलना चाहता है हमारे साथ। तो कौन आएगा सबसे पहले खेलने के लिए? आइए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तुम्हारे पहले खिलाड़ी हमारे साथ आ चुके हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ये सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चौधरी दिगंबर सिंह है। जी दिगंबर सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती भी करता हूँ और थोड़ा पशु पालन भी करता हूँ। अरे वाह, कौन से पशुओं का पालन? गाय भैंस दोनों ही रखते हैं हम। अच्छा, और किस चीज की खेती करते हैं? हम खेती यहाँ पर मुख्य खेती हमारी आलू की खेती है यहाँ। जी हाँ। अच्छा, तो आप तैयार हैं हमारे साथ सवाल जवाब का खेल खेलने के लिए? चलिए, तो इनके साथ हमारे पहले खिलाड़ी के साथ शुरू करते हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और इनके लिए इनका पहला सवाल है ये। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भारत में है, उसका क्या नाम है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस यानी 4 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन इंडिया गेट, दूसरा ताजमहल, तीसरा लाल किला या चौथा चार मीनार। ताजमहल। तो इन्होंने पहले सवाल का उत्तर दिया है ताजमहल। इनसे पूछा गया था वही 7 अजूबों में से एक अजूबा भारत देश में है और इन्होंने बताया ताजमहल, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो हमारे पहले खिलाड़ी ने पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। आइए इनके साथ कार्यक्रम का सिलसिला ये जो है वो आगे बढ़ा। दिगंबर सिंह जी के लिए इनका दूसरा प्रश्न है ये। कस्तूरी शब्द क्या है? इनके लिए इसके पास 4 ऑप्शंस हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। पहला ऑप्शन इन्होंने बताया है स्त्रीलिंग, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है और इसके लिए ये जोरदार तालियां। भाई दिगंबर जी ने जो है 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दे दिया है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका तीसरा प्रश्न और इनका तीसरा प्रश्न है ये। नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन बहुत प्रसन्न होना, दूसरा ऑप्शन बहुत परेशान करना, तीसरा ऑप्शन जिज्ञासा शांत करना या चौथा ऑप्शन निंदा करना। बहुत परेशान करना। इन्होंने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 2, बहुत परेशान करना। हम आपको ये बता दें कि दिगंबर जी ने जो तीसरा प्रश्न का उत्तर दिया है उससे वो आगे बढ़ चुके हैं चौथे प्रश्न के लिए, यानी तीसरा प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां तो इनके लिए पहले ही बज गई हैं। दिगंबर जी ने 3 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है। आइए इनसे पूछते हैं इनका चौथा प्रश्न और इनके लिए चौथा प्रश्न है ये। हाथरस में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 4 या चौथा 6। 4। इन्होंने बताया 4 और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इनका चौथा प्रश्न था, यानी प्रश्न नंबर 4 था। इन्होंने ऑप्शन भी 4 चुना। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जीत गए भाई। चौथे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही दिया है, केवल 1 प्रश्न दूर है किसान कप से। और इनके लिए 5वां प्रश्न है ये। किसी भी देश की एम्बेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला दूतावास, दूसरा दूत गृह, तीसरा दूत स्थान या चौथा दूत शिविर। दूतावास। इन्होंने उत्तर दिया है दूतावास। अच्छा खासा 4 प्रश्नों का उत्तर इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया था,
लेकिन आपको ये बता दें कि जो 5वां प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया है वो भी बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और भाई दिगंबर जी यहाँ पे जीत गए हैं किसान कप। 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने यहाँ पे दिया है। आशुतोष जी से मैं निवेदन करूंगी कि उनके लिए किसान कप यहाँ ले आए। दिगंबर जी यहाँ पे जीत चुके हैं हमारा किसान कप। दिगंबर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो दिगंबर जी तो यहाँ पे किसान कप जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी तलाश खत्म नहीं हुई है। अब हम निकलते हैं और ढूंढते हैं हमारा अगला खिलाड़ी और देखते हैं कि अगला खिलाड़ी कौन आने वाला है। तो कौन आना चाहेगा हमारे साथ खेलने के लिए? आइए, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। हमारे दूसरे खिलाड़ी भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं और आइए सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं और जानते हैं कि वो क्या करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रथम चौधरी है, मैं बिलारा से हूँ। जी प्रथम जी, आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। किस चीज की खेती करते हैं? मैं आलू की खेती करता हूँ, मटर की खेती करता हूँ, सलजम की खेती करता हूँ, प्याज की खेती करता हूँ और गेहूँ बाजरा, मतलब सब जो खेती होती है वो नॉर्मल करते हैं। जी, तो जैसे कि हमें यहाँ पे पता लगा था कि यहाँ पे पानी की जो है वो काफी कमी रहती है, तो उसके चलते आप आलू के अलावा इन सब चीजों की खेती कैसे कर पाते हैं? पानी की तो समस्या रहती है, लेकिन नहरें हैं, ट्यूबवेल्स हैं और करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं अपना। जी, तो ड्रिप इरिगेशन के जरिए करते हैं आप ये सब कुछ? ड्रिप इरिगेशन तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ ट्यूबवेल्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा उतना तंगी नहीं है, लेकिन बढ़िया है, महाराष्ट्र टाइप नहीं है। जी, तो चलिए आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए सवाल जवाब का ये गेम? चलिए, तो प्रथम जी तो तैयार हैं और देखते हैं कि क्या ये अपने नाम की तरह इस खेल के अंदर प्रथम आ पाते हैं या नहीं, यानी किसान कब जीत पाते हैं या नहीं, वो तो पता चलेगा तब जब हम शुरू करेंगे इनके साथ ये खेल। तो आइए प्रथम जी के साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला और इनसे पूछते हैं इनका पहला प्रश्न। और इनके लिए इनका पहला प्रश्न है ये: सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला अखरोट, दूसरा खजूर, तीसरा काजू या चौथा किशमिश। अखरोट। इन्होंने पहला ऑप्शन चुना अखरोट, लेकिन अफसोस है ये कहते हुए कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए। हमें अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आपने भागीदारी निभाई हमारे साथ और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी सीट पे जा सकते। प्रथम जी तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन हमें लगता है कि बाकी जो किसान हैं शायद किसी न किसी को तो इस प्रश्न का उत्तर या आगे आने वाले प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो आइए देखते हैं अगला खिलाड़ी हमारे साथ कौन खेलने आने वाला है। कौन खेलने आएगा अगला हमारे साथ? आ जाइए, तालियां हो जाए इनके लिए। तो हमारे नए खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं, मौजूद हैं और आइए सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम। संदीप सिंह। संदीप जी, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? जी मैं बीपी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आप जो गांव के जो बच्चे हैं उनको फिजिकल एजुकेशन के बारे में सिखाते हैं? जी सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, जितने लोग आ पाते हैं उनको सिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इतनी एबिलिटी है नहीं, अभी लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं है इतनी कि आप आए। सिर्फ क्रिकेट को लेकर ज़्यादा महत्वता देते हैं, बाकी खेलों के बारे में बताएं तो चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर टीवी में भी क्रिकेट है और क्रिकेट को महत्वता दे रहे हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर अभी आईपीएल खत्म हुआ है, फिर दोबारा से अभी मिनी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। तो ये दिक्कतें हैं जो आगे और गेमों में आगे नहीं बढ़ने देती हैं। जी, आशा करते हैं कि जितने लोग आपके साथ जुड़ पाए, जितने लोग फिजिकल एजुकेशन को हासिल कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी शारीरिक जो क्षमता है वो बढ़नी काफी जरूरी होती है। तो संदीप जी से बातें जो है, सवाल जवाब जो है वो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा राजस्थान या चौथा असम। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ?
जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम घूमते फिरते। आज घूमते फिरते की पूरी टीम आप पहुंची है बिलारा गांव में। जी हां, हम हैं हाथरस जिले के बिलारा गांव में। यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं संदीप जी। तो आइए इनसे शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये खेल। संदीप जी से इनका पहला सवाल है ये, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला अखरोट, दूसरा खजूर, तीसरा काजू या चौथा किशमिश। खजूर। संदीप जी ने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 2 यानी खजूर, और ये बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। फिजिकली बहुत फिट हैं और जानते हैं कि सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है। जी हाँ, खजूर बिल्कुल सही उत्तर है। तो कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल। और इनके लिए दूसरा प्रश्न है ये, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा राजस्थान या चौथा असम। असम। इन्होंने दिया चौथा ऑप्शन असम, और आपको बताना चाहेंगे कि ये गलत जवाब है संदीप जी। हमें अफसोस है कि ये आगे हमारे साथ नहीं खेल पाए, लेकिन आपके लिए एक बार फिर से हो जाए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारे साथ भागीदारी निभाई। संदीप जी तो इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाए, लेकिन देखते हैं कि शायद हमारा कोई अगला खिलाड़ी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे दे। तो आइए चलते हैं और ढूंढते हैं हमारा अगला खिलाड़ी कौन खेलने आएगा हमारे साथ। अब आइए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो हमारे अगले खिलाड़ी भी हमें मिल गए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेमंत कुमार। हेमंत जी, आप क्या करते हैं? जी मैं किसान हूँ जी, इसी गांव से, बिलारा से, और जनप्रतिनिधि भी हूँ। जनप्रतिनिधि भी हैं जी। तो आइए हेमंत जी के साथ खेलते हैं ये सवाल जवाब का खेल और इनसे पूछते हैं इनका पहला प्रश्न। और हेमंत जी के लिए इनका पहला सवाल है ये, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा राजस्थान या चौथा असम। मध्य प्रदेश। इन्होंने उत्तर दिया मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हेमंत जी ने पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे दिया है और अब इनसे पूछते हैं इनके लिए दूसरा सवाल। और इनका दूसरा प्रश्न है ये, इनमें से कौन सी फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? इसके लिए भी इनके पास 4 विकल्प हैं। पहला जौ, दूसरा मक्का, तीसरा गन्ना या फिर चौथा गेहूं। गन्ना। इन्होंने ऑप्शन चुना है 3 यानी गन्ना। बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हेमंत जी ने 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। तो आइए हेमंत जी से पूछते हैं उनका अगला प्रश्न। तो हेमंत जी के लिए इनका तीसरा सवाल है ये, वैज्ञानिक विधि से अंडों से चूजे निकालने को क्या कहते हैं? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हैचरी प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन मुर्गी पालन, तीसरा ऑप्शन अंडों की जांच या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हैचरी प्रबंधन। इन्होंने चुना पहला ऑप्शन यानी हैचरी प्रबंधन, और ये बिल्कुल सही उत्तर है इनका। 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर हेमंत जी यहाँ पे दे चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगर बात करें तो 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वैज्ञानिक विधि से अंडों से चूजे निकालने को कहते हैं हैचरी प्रबंधन। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। हेमंत जी के लिए इनका चौथा प्रश्न है ये, गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन अधिक में थोड़ा कहना, दूसरा ऑप्शन थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, तीसरा ऑप्शन गागर में से मटका भरना या फिर चौथा ऑप्शन साधनों का सदुपयोग करना। दूसरा ऑप्शन है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। इन्होंने चुना है ऑप्शन 2। ये है इनका चौथा प्रश्न। देखते हैं इन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है या नहीं, लेकिन जानेंगे ये एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला
लाइट पेट्रोलियम गैस, दूसरा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तीसरा लिवर पुलिंग गॉज या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। उनकी बेचैनी में देश का चैन छिपा, उनके जुनून में सबका सुकून छिपा। ये माटी के वो लाल हैं जिनकी सेवा से धरा ये निहाल है, किसानों के महानायक। किसानों के महानायक सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 पर। कैसी कटखरेज महतारी हती कि छोड़ गई इतनी प्यारी सी पुतरिया सी बिटिया को। मंदा हर युग में सोमवार से बुधवार शाम 4:30 पर। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम घूमते फिरते। आज घूमते फिरते की पूरी टीम आप पहुंची है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बिलारा गांव में। यहाँ पे हेमंत जी जो है हमारे साथ खेल रहे हैं सवाल जवाब का ये खेल। और ब्रेक पर जाने से पहले अभी तक ये 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दे चुके हैं। चौथा प्रश्न हमने इनसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था, गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है। इन्होंने चुना था ऑप्शन 2, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां बज गई हैं इनके लिए और सिर्फ एक प्रश्न दूर हैं ये किसान कप से। देखते हैं क्या ये अपने 5वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे पाते हैं या नहीं। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका आखिरी सवाल। तो इनके लिए इनका 5वां प्रश्न है ये, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला लाइट पेट्रोलियम गैस, दूसरा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तीसरा लिवर पुलिंग गॉज या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने। जोरदार तालियां इनके लिए बज गई यहाँ पर। और 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देके ये बन गए हैं हकदार किसान कप जीतने का। आशुतोष जी से निवेदन करूंगी इनके लिए किसान कप ले आए। हेमंत जी तो 5 सवालों का सही जवाब देकर यहाँ पे जीत चुके हैं किसान कप। हेमंत जी आपको बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर। अब आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो हेमंत जी यहाँ पर जीत चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी और भी खिलाड़ी बाकी हैं। देखते हैं अगला खिलाड़ी कौन आने वाला है खेलने के लिए। कौन आएगा खेलने हमारे साथ? अब आइए। तो हमारे अगले खिलाड़ी भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं। आइए सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी इंद्रजीत। इंद्रजीत जी क्या करते हैं आप? जी स्टूडेंट हूँ अभी। आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी मैं बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर कर रहे हैं आप। तो कैसा लगता है साइंस स्ट्रीम आपको? साइंस स्ट्रीम बहुत ही अच्छा है और मेरा उद्देश्य है कि मैं कुछ इसमें आगे बढ़ूँ। अच्छा, तो आपको देखा देखी यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं या फिर अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? एटलीस्ट यहाँ के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो साइंस से ही हैं और बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट 70% बच्चे यहाँ पर जो मेरी एज के हैं वो ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। इंद्रजीत जी साइंस के स्टूडेंट हैं और कह रहे हैं कि 70% बच्चे जो हैं यहाँ पे साइंस उन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इनके साथ सवाल जवाब का ये खेल। इनके लिए पहला सवाल है ये, दाद की बीमारी इनमें से किस प्रकार की होती है? इसके लिए इनके पास 4 विकल्प हैं। पहला बैक्टीरियल, दूसरा प्रोटोजोन, तीसरा वायरल या फिर चौथा फंगल। फंगल। इन्होंने चुना ऑप्शन फंगल। क्योंकि ये साइंस के स्टूडेंट हैं तो जाहिर तौर पर इनको इसका जवाब पता होगा। बिल्कुल सही जवाब है ये इनका। इंद्रजीत जी ने ऑप्शन चुना था फंगल। दांत की बीमारी फंगल से होती है। जी हाँ, एक रिंग जो है वो हमारे बॉडी के कहीं ना कहीं बन जाता है पसीने से। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका अगला प्रश्न। तो इंद्रजीत के लिए इनका दूसरा प्रश्न है ये, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है?
इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ब्राजील, दूसरा कनाडा, तीसरा साउथ अफ्रीका या चौथा दुबई। जी साउथ अफ्रीका। इन्होंने ऑप्शन दिया तीसरा साउथ अफ्रीका। बताते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। आइए थोड़ी सी पहले इनसे बातचीत कर ले। इंद्रजीत, आपने बताया कि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे ये बताइए कि जो स्कूल है तो बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल किस प्रकार का है, खासकर लड़कियों की अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पे गांव की बच्चियां जो है, लड़कियां जो हैं वो स्कूल पढ़ने जाती हैं? जी यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल पढ़ने जाती हैं और यहाँ पे स्कूल की सुविधा भी अच्छी हैं, लेकिन क्या बताऊंगा मैं आपको कि जो अच्छे स्कूल हैं, जो अच्छी नॉलेज के लिए स्कूल हैं, वो यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं है। वो थोड़ी दूर जाना पड़ता है उनके लिए। आपास में आगरा पड़ता है, मथुरा पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई का स्कोर यहाँ पे भी अच्छा है, स्कूल भी अच्छे हैं। पढ़ाई का स्तर यहाँ पे अच्छा है और स्कूल भी अच्छा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन्होंने इनके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल ठीक दिया है। साउथ अफ्रीका एकदम सही जवाब है। साउथ अफ्रीका एक विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। तो आइए इंद्रजीत से के साथ ये खेल बढ़ाते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका तीसरा प्रश्न। इनका तीसरा प्रश्न है, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला 24 जून, दूसरा 23 जून, तीसरा 22 जून या चौथा 21 जून। जी 21 जून। इन्होंने चुना चौथा ऑप्शन यानी कि 21 जून। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर इंद्रजीत ने दे दिया है। केवल 2 प्रश्न दूर हैं ये किसान कप से। देखते हैं ये किसान कप जीत पाते हैं या नहीं। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और इनसे पूछते हैं अब इनका अगला सवाल। इनसे इनका चौथा प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र में किस फसल की खेती होती है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। मटर, गोभी, दूसरा ऑप्शन गेहूं, बाजरा, तीसरा ऑप्शन आलू या चौथा सभी। फर्स्ट ऑप्शन। इन्होंने दिया पहला ऑप्शन मटर और गोभी। 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे थे इंद्रजीत, लेकिन चौथे प्रश्न पे थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे चूक गए। तो 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए इंद्रजीत ने, चौथे प्रश्न में थोड़ा सा चूक गए। लेकिन हार जीत हर खेल में लगी रहती है। आज घूमते फिरते की पूरी टीम आई थी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बिलारा गांव में और हमारे साथ यहाँ पर बहुत से गांववासी खेले ये खेल और हमें भी बहुत अच्छा लगा उनका सामान्य ज्ञान देखकर। बहुत खुशी हुई कि उनकी जनरल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी है। इसी के साथ, इस वादे के साथ कि अगला गांव हो सकता है आपका, हो सकता है अगली बार घूमते फिरते की पूरी टीम आ पहुंचे आपके गाँव। तब तक के लिए घूमते फिरते की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।